अगर तुम ना होती बहू तो कब से मैं इस दुनिया से जा चुकी होती। माँ जी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बस यही तो है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। तुम्हें पता है बहू, राजवीर के पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर मुझे या राजवीर को ज़रा सी छींक भी आ जाती तो बेचारे सारा दिन परेशान हो जाते। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अगर मेरी या राजवीर की तबीयत ख़राब हो जाती ना तो ना तो वो फैक्ट्री जाते थे और ना ही कोई और काम करते थे। बस सारा दिन बेचारे देखभाल ही करते रहते थे। और देखो हमें उन जैसी ही बहू मिल गई जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बहुत देर हो गई है माँ जी। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है और आप अब चुपचाप दवाई लें और सो जाएं। उसके बाद ज्योति ने विद्या देवी को दवाई खिलाई और उसके सर में प्यार से हाथ फेरने लगी। दरअसल विद्या देवी बहुत ही अमीर औरत थी। इसके पति इलाके के रईस आदमी थे। घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक विद्या देवी की बहुत तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर आ गई। और फिर विद्या देवी की बहू ज्योति ने उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। ज्योति का पति राजवीर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और ज्योति को अपनी माँ की इस तरह सेवा करते देखकर इसे बहुत खुशी होती थी। अच्छा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। उनके नहाने का टाइम हो गया है और फिर इन्हें नाश्ता भी करवाना है। ज्योति, थैंक यू सो मच जो तुम मेरी माँ का इतना ख्याल रखती हो। प्लीज़ थैंक यू तो मत बोलें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। राजवीर ज्योति को देखकर मुस्कुराया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री चला गया। इधर ज्योति फिर से अपनी सास विद्या देवी की सेवा में लग गई। और फिर इसी बीच, सच में बहू, मैं तुझ जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। ओहो माँ जी, अब बस भी कीजिए। अब सारा दिन मेरी तारीफ़ ही करती रहती हैं। इतना भी कुछ नहीं करती मैं, बस वही करती हूँ जो एक बहू को करना चाहिए। ज्योति विद्या देवी का पूरा ख्याल रखती थी और ज्योति की सेवा की वजह से विद्या देवी धीरे धीरे से ठीक भी होने लगी थी। फिर एक दिन रात के वक्त विद्या देवी को अचानक प्यास लगी और विद्या देवी खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हुई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। राजवीर और ज्योति का कमरा भी इसी तरफ था, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक इस खुले दरवाजे के अंदर विद्या देवी की नज़र पड़ी तो उसने देखा। सुनो, तुम्हें सैलरी मिल गई है ना? जी सर, मिल गई है। अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आ रही ज्योति, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने नकली बहू बनकर जिस तरह मेरी माँ की सेवा की है, इस तरह तो कोई असली बहू भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आपने मुझे उस वक्त जॉब दी जब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और आपकी इन्हीं पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है। अरे हाँ, सॉरी, मैं पूछना ही भूल गया। अब आंटी की तबीयत कैसी है? जी ठीक है, और घर पर ही हैं वो। बस थोड़े दिन ही और ये एक्टिंग कर लो। जब मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं उनको खुद ही सच्चाई बता दूंगा। विद्या देवी आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर गई। राजवीर और ज्योति को पता चल गया था कि विद्या देवी को सच्चाई का पता चल गया है। विद्या देवी की हालत बहुत नाजुक थी। वो दोनों इन्हें लेकर अस्पताल भागे। विद्या देवी को अस्पताल में एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, इसलिए कि वो कुछ खा नहीं रही थी। और फिर एक दिन, बस करो माँ, अब कुछ तो खा लो। बहू के हाथ से ही खाऊंगी, ज्योति के हाथ से ही खाऊंगी। विद्या देवी के मुंह से निकली आवाज़ सुनकर पास खड़ी ज्योति जोर जोर से रोने लगी। और फिर कुछ देर बाद, आंखें खोलो माँ, आपकी बहू, आपकी ज्योति आपके पास खड़ी है। राजवीर की आवाज़ सुनकर विद्या देवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि इस बार दुल्हन के रूप में खड़ी ज्योति के चेहरे की चमक अलग थी। राजवीर ने ज्योति से सच में शादी कर ली थी और ये देखकर विद्या देवी मुस्कुराई और फिर ज्योति की तरफ हाथ हरा कर बोली, बहू के हाथ से ही खाऊंगी।